Hello and welcome to the module of matrix plot. In this module, we are going to talk about the positive and negative correlations. What are these and what do you mean by them? And we will explain how to measure the correlation. And we will also talk about some pitfall regarding the use of correlations. Finally, we will talk about some matrix plots such as heat map and cluster map, which are very useful while analyzing any data or to study between the correlation between the features of data sets. To start with, the correlation is a term that is a measure of the strength of a linear relationship between two quantitative variables. अब नोट करने वाली बात यह है कि कोरिलेशन जो है वो सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करता है और वो भी सिर्फ दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के बारे में। फॉर एग्जांपल हाइट एंड वेट, जैसे जैसे हाइट बढ़ता है वैसे वैसे वेट बढ़ता है। अगर ये रिलेशन में दूँ तो हाइट और वेट में एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन निकल के आता है। पर अब स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन क्या होता है? अगर हाइट बढ़ रही है और वेट भी बढ़ रहा है, उस रिलेशनशिप को मैं क्या बोलूँगा वो अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करूं, पॉजिटिव रिलेशन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इन विच बोथ वेरिएबल्स मूव इन सेम डायरेक्शन। यानी कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा और अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम होगा। इस रिलेशनशिप को जो हम कहेंगे वो कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो यहाँ पे एक ग्राफ गिवन है जहाँ पे एक्स एक्सिस पर गिवन है नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट सीन और वाई एक्सिस पे गिवन है परचेस इंटेंशन। अब इस ग्राफ से मैंने क्या इन्फर किया कि जैसे जैसे नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट सीन इंक्रीज हो रहे हैं, एक पर्सन का परचेज इंटेंशन इंक्रीज हो रहा है। सो दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड अ पॉजिटिव कोरिलेशन। सिमिलरली नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है कि जो दो वेरिएबल है वो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम होगा या वाइस वर्सा। जैसा कि इस एग्जाम्पल में एक्स एक्सिस पे हीटर सेल है और वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है। अब हम सबको पता है कि गर्मियों में लोग हीटर नहीं एसीज का यूज़ करते हैं। सो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है हीटर की सेल कम होती जा रही है। तो दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड अ नेगेटिव रिलेशनशिप। कोरिलेशन को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम एक वेरिएबल को ऑब्जर्व करते हुए दूसरे वेरिएबल के बारे में कमेंट कर सकते हैं अगर हमारे पास गिवन हो कि उन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। तो जो हमारी प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी रहेगी वो भी बहुत हाई रहेगी इन ओनली वन केस व्हेन देयर इज अ ह्यूज पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन, दैट इज स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। अगर वीक कोरिलेशन की बात करूं तो हम अभी भी प्रिडिक्ट कर पाएंगे लेकिन उसकी एक्यूरेसी बहुत कम होगी, वहाँ पे बहुत सारे एक्सेप्शंस मिलेंगे। लेकिन हम हर बार कोरिलेशन को स्कैटर प्लॉट के थ्रू नहीं देखेंगे। हमें एक मैथमेटिकल बेस चाहिए या सेट ऑफ इक्वेशंस चाहिए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस चाहिए जिसमें मैं कोरिलेशन को कैलकुलेट कर सकता हूँ और मैथमेटिकली कमेंट कर सकता हूँ कि कौन सा कोरिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। तो उसके लिए एक थ्योरी है पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। इस कोरिलेशन में हम लोग दो पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है कोरिलेशन कोफिशिएंट और दूसरा है पी वैल्यू। यूजुअली कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं और आर स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो 0 to 1 होती है। अगर आर की वैल्यू 1 के पास में है तो मैं बोलूँगा कि स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन पॉसिबल है, बट आई कैन नॉट कमेंट ऑन वेदर इट इज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव बाय सीइंग द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर। अगर आर स्क्वायर 0 के पास में है यानी कि उन दोनों वेरिएबल में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। अब अगर मैं आर की वैल्यू निकालूंगा तो आर बराबर 1 इम्प्लाइज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, वेयर एज आर इक्वल टू -1 इम्प्लाइज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये जो है हमारा आर कोफिशिएंट डिसाइड करता है कि जो कोरिलेशन है वो कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है और स्ट्रॉन्ग कितना है। अगला जो पॉइंट है वो है पी वैल्यू। अब अगर एक सैंपल है जो कि एक बिगर पॉपुलेशन को बिलोंग करता है तो दो केसेस हो सकते हैं। आइदर दैट सैंपल उस पॉपुलेशन का परफेक्ट मेजर दे या फिर उस पॉपुलेशन से काफ़ी डेविएट करे। तो इस चीज़ के बारे में हमें पी वैल्यू बताती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी करना है इंडिया में तो मैं सर्वे करूँगा और सर्वे प्रोबेबली मान लो सिर्फ दिल्ली में किया, तो क्या दिल्ली की जो भी पॉपुलेशन है वो पूरी इंडिया की पॉपुलेशन को डिफाइन कर पाएगी? अगर हाँ तो जो भी इन्फ्रेंसेस मैं दिल्ली की पॉपुलेशन से निकालूंगा वो पूरे इंडिया की पॉपुलेशन पे वैलिड रहेगी।
अब दिल्ली की पॉपुलेशन पूरी इंडिया की पॉपुलेशन को कितना रिप्रेजेंट करती है ये हमें पी वैल्यू बताता है। और जस्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के लिए इफ p इज ग्रेटर देन 0.05 द कोरिलेशन मस्ट नॉट बी ट्रस्टेड, यानी कि दिल्ली की पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती इन द केस ऑफ वेयर p इज ग्रेटर देन 0.05, यानी कि जो भी कोरिलेशंस मेरे पास दिल्ली के लिए आए वो मैं पूरे इंडिया के लिए इम्प्लाई नहीं कर सकता। और पी वैल्यू ये भी डिनोट करती है कि अगर मेरा डेटा सेट छोटा है तो उसमें कोरिलेशन अगर पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया या स्ट्रॉन्ग आया तो वो क्या हाई डेटा सेट पे एप्लीकेबल होगा। जनरली जब डेटा सेट छोटा होता है तो कोरिलेशन को ट्रस्ट करना थोड़ा लेस वर्दी माना जाता है। अनदर प्रॉब्लम विद द कोरिलेशन इज काइंड ऑफ आउटलायर्स। अगर एक सिंगल आउटलायर भी प्रेजेंट है तो वो आर वैल्यू को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। जैसे कि टॉप लेफ्ट ग्राफ में अगर देखोगे सो मोस्ट ऑफ द डेटा सेट जो है वो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन को इम्प्लाई कर रहा है, यानी कि आर की वैल्यू -1 के पास में होनी चाहिए, लेकिन एक आउटलायर की वजह से वो आर की वैल्यू 0.9 के पास में पहुंच जाती है। सो हियर वी नीड टू टेक केयर ऑफ द आउटलायर्स। Another thing is when the relationship is not linear, that doesn't mean there is no relationship between the variables. There can be a non-linear relationship. For example, in this graph, दोनों वेरिएबल्स के बीच में एक एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप डेवलप होता है, जबकि कोरिलेशन क्या बताता है कि उन दोनों में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। सो it is worthwhile to note that correlation only accounts for linear relationship. Now we have all understood and learned about the predefined data set in CBOND, which is called TIPS. अब उसमें हमने टोटल बिल देखा था, टिप देखा था, साइज देखा था, जेंडर देखा था, स्मोकर देखा था कि कौन स्मोकर है या नहीं, एंड फाइनली द डे एट विच दे अराइव एट द रेस्टोरेंट। सो अगर मैं उस डेटा सेट पे कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाऊंगा तो सबसे पहले कोरिलेशन मैट्रिक्स में सिर्फ वही डेटा सेट के फीचर्स आते हैं जो कंटिन्यूस या न्यूमेरिकल वेरिएबल हो। तो 3 न्यूमेरिकल वेरिएबल थे, टोटल बिल, टिप एंड साइज। अब कोरिलेशन मैट्रिक्स में जो टोटल बिल और टोटल बिल का कोरिलेशन दैट मस्ट बी 1, क्योंकि वो दोनों हाईली कोरिलेटेड है बिकॉज दोनों सेम है। एंड द कोरिलेशन बिटवीन टिप एंड टोटल बिल यहाँ पे गिवन है, सिमिलरली साइज टोटल बिल यहाँ पे गिवन है। तो हमें उस डेटा सेट के हर न्यूमेरिकल फीचर का आपस में कोरिलेशन मिल जाता है और इसे हम कोरिलेशन मैट्रिक्स बोलते हैं। हीट मैप आर ग्रेट टूल फॉर विजुअलाइजिंग कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल डेटा एंड फॉर विजुअल स्टोरी टेलिंग। हीट मैप्स का यूज भी बहुत सारे इमेज में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर लुकिंग एट अ वेब पेज एंड यू वॉन्ट टू नो विच एरिया गेट द मोस्ट अटेंशन, a heat map shows you in a visual way that easy to assimilate and make decision form. Like अगर गूगल का एक पेज है तो जो भी व्यूअर होगा उसका अटेंशन कहाँ पर जाएगा ये हीट मैप काफ़ी आसानी से बता देता है। अब किसी भी वेबसाइट होल्डर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पर मैं ऐसी चीज़ें प्लेस करूँ जहाँ पर व्यूअर का अटेंशन सबसे पहले जाए। सो ये एक एप्लीकेशन था हीट मैप के लिए। Now, if we again talk about the tips data set from the CBOND, total bill, tip, sex, smoker, day, time, size, इसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं और हम लोग एक कोरिलेशन मैट्रिक्स भी बना चुके हैं जो कि हमारे जो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स थे उनके बीच में कोरिलेशन इंडिकेट कर रहा था। अब अगर उसका हीट मैप हम लोग बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह दिखेगा, जहाँ पे वेरिएबल्स x और y में हैं और इनके बीच का कोरिलेशन कलर्स के थ्रू हम लोग देख पा रहे हैं, यानी कि अलग अलग लेवल ऑफ कोरिलेशन को देखते हुए हम लोग उनको कलर असाइन कर रहे हैं। अब जो कोरिलेशन है वो वैल्यू ऑफ r एक तरह से बता रहा है, यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो -1 to 1 जाएगी, वेयर 0 इंडिकेट नो रिलेशनशिप वाइल 1 और -1 इंडिकेट अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। अब बात करते हैं क्लस्टर मैप्स के बारे में। सो क्लस्टर मैप्स आर हायरार्कियल क्लस्टरिटी ऑफ रो एंड कॉलम्स। अब रो और कॉलम्स अगर उनमें कुछ सिमिलैरिटी है तो क्लस्टर मैप क्या करता है कि उनको क्लस्टर कर देता है और उसको एज अ हीट मैप प्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस डेटा सेट की बात करूं तो यहाँ पर ईयर्स गिवन है और मंथ गिवन है और उसमें नंबर ऑफ फ्लाइट्स गिवन है कि इस जनवरी में 1949 में 112 फ्लाइट्स टेक ऑफ करी या टोटल लैंड हुई। सिमिलरली 1959 में
अप्रैल में 396 फ्लाइट्स का लैंडिंग और टेक ऑफ हुआ। सो अगर हम इसका क्लस्टर मैप बनाए तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब नोट करने वाली बात यह है कि जितने भी ईयर्स थे वो क्लस्टर की फॉर्म में आ रहे हैं और जितने भी मंथ हैं उसमें भी एक क्लस्टर फॉर्म हो रहा है। फॉर एग्जांपल जनवरी, फरवरी, नवंबर में हर साल में हम लोग देख रहे हैं कि सेल्स कुछ कम ही रही हैं, और जबकि जून, सितंबर, जून, अगस्त इन सब में जो सेल्स है जो या जो नंबर ऑफ फ्लाइट्स है वो काफ़ी ज़्यादा रही है। सिमिलरली 1952 का जो पैटर्न रहा है वो 1958 के पैटर्न से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। 1958 का और 1960 का सिमिलैरिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। सिमिलरली 1950 और 1951 का भी बहुत ज़्यादा है। सो एक क्लस्टर मैप हीट मैप तो प्रेजेंट करता है, लेकिन हीट मैप के साथ साथ क्लस्टर भी करता है जिसमें सिमिलर ग्रुप साथ में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे मैट्रिक्स प्लॉट की थ्योरी ख़त्म होती है। सो लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू। हमने सबसे पहले कोरिलेशन के बारे में पढ़ा था। सो कोरिलेशन इज अ टर्म दैट इज अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे आर वैल्यू जो है वो स्ट्रॉन्ग या वीक कोरिलेशन के बारे में बताती है, और पी वैल्यू ये बताती है कि हमें उस कोरिलेशन पे कितना भरोसा करना चाहिए, कितना ट्रस्ट करना चाहिए। इसके हमने कुछ पिटफॉल्स देखे थे कि जब आउटलायर प्रेजेंट होता है तब कोरिलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, जब नॉन लीनियर रिलेशनशिप होता है तब कोरिलेशन मैट्रिक्स जो है या पियर्सन प्रोडक्ट जो है वो नो कोरिलेशन के बारे में बात करता है। उसके बाद हमने कोरिलेशन मैट्रिक्स देखा टिप्स डेटा सेट का, कि जहाँ पे सारे न्यूमेरिकल वेरिएबल्स आपस में कैसे कोरिलेटेड थे और इनकी वैल्यू -1 to +1 जाती है। उसके बाद हमने हीट मैप के बारे में पढ़ा था कि हीट मैप जो है एक कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल डेटा को कलर्स में विजुअलाइज करता है और स्टोरी टेलिंग में भी हेल्प करता है। फिर एग्जाम्पल देखा था हमने कि एक साइट में सबसे ज़्यादा अटेंशन कहाँ जाता है किसी व्यूअर का, वो हीट मैप कैसे बताता है। Then we have studied about the heat map of the correlation matrix of data set, where total bill और total bill के बीच में correlation 1 होगा। अदर दैन दिस टिप और टोटल बिल में 0.68 और 0.6। अब अलग अलग कोरिलेशन अलग अलग कलर के वेरिएंट्स के थ्रू डिस्प्ले होते हैं। लास्ट वन वी हैव स्टडीड अबाउट द क्लस्टर मैप, जिसमें हीट मैप तो होता ही है, उसके साथ साथ जो सिमिलर कोरिलेशन वाले जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं या इंडेक्स होते हैं वो सब साथ में जाते हैं, जिससे हमें उनके बीच के पैटर्न को स्टडी करने में आसानी मिलती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मैट्रिक्स प्लॉट। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।